गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। इसके इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ मैं यूनियन वर्सेस यूनियन ऑल के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता है तब भी आपको वीडियो देखना है, अगर पता है फिर भी देखना है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ, जो फर्स्ट है हमारा, जो डिफरेंस है यूनियन वर्सेस यूनियन ऑल में, तो जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिख रखा है, इट रिमूव्स डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द कंबाइंड रिजल्ट सेट इफ देयर आर रोज दैट आर आइडेंटिकल across the queries being union will return only one copy of those rows। तो ये बेसिकली क्या करता है, डुप्लीकेट रोज को रिमूव कर देता है। अगर कोई रोज ऐसा होता है जो यूनियन होता है, तो यूनियन ऑपरेटर चेक करता है कि उसके बाद केवल एक कॉपी को रिटर्न करे। एंड अगर मैं बात करूँ यूनियन ऑल की, इट रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम द क्वेरीज बीइंग यूनियन इंक्लूडिंग डुप्लीकेट। इट डज नॉट रिमूव डुप्लीकेट रोज, resulting in the potentially more rows in the combined result set compared to union। अगर मैं यूनियन की बात करूं, यूनियन ऑल के बारे में, तो ये क्या करता है, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को भी रिटर्न करता है। इसमें जो रोज होते हैं वो यूनियन हो या ना हो, उनके सारे रिजल्ट सेट को वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और डुप्लीकेसी भी ये क्रिएट करेगा। एंड द सेकंड डिफरेंस क्या है, परफॉर्मेंस। अगर मैं बात करूँ इन दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, रिमूविंग डुप्लीकेट रिक्वायर्स एडिशनल प्रोसेसिंग ओवरहेड विच में इम्पैक्ट परफॉर्मेंस स्पेशली व्हेन डीलिंग विथ लार्ज डेटा सेट। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ यूनियन की, तो डुप्लीकेट रिमूव करने के कारण इसका परफॉर्मेंस क्या होता है, वो थोड़ा इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से इसके ऑपरेशन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और स्पेशली तब और ज़्यादा समय लग सकता है जब लार्ज डेटा सेट हो तब। अगर मैं यूनियन ऑल की बात करूं, तो ये थोड़ा परफॉर्मेंस के मामले में यूनियन से अच्छा होता है। इसमें कम समय लगता है बिकॉज ये डुप्लीकेसी जो होता है वो रिमूव नहीं करता, जिसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करना नहीं पड़ता, जिससे इसमें कम समय लगता है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। एंड अब हम बात करते हैं थर्ड जो है डिफरेंस, वो है रिजल्ट सेट। तो इट रिटर्न्स ए रिजल्ट सेट दैट कंसिस्ट ऑफ यूनिक रोज वेयर डुप्लीकेट्स आर एलिमिनेटेड। तो यूनियन की बात करूं, तो जो रिजल्ट सेट होता है ये केवल यूनिक वैल्यू को ही कंसिस्ट करता है और डुप्लीकेट वैल्यू को एलिमिनेट कर देता है। अगर मैं यूनियन ऑल की बात करूं, तो ये क्या करेगा, ये डुप्लीकेट वैल्यू को भी कंसिस्ट करेगा और कोई भी डुप्लीकेट्स को रिमूव नहीं करेगा। तो ये बात हो गई रिजल्ट सेट की। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ, जो इसका डिफरेंस है, सिंटैक्स। तो देख सकते हो बिल्कुल सिंपल, मैंने यहाँ पे सिंपल सिंटैक्स दे रखा है। यहाँ पे यूनियन का मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉइज यूनियन, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा। एंड सेम मैंने इसका दे रखा है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता सिंटैक्स में, बस यहाँ पे आपको यूनियन लिखना है और यहाँ पे आपको यूनियन ऑल देना है। यहाँ पे मैंने एक एल एक्स्ट्रा लिख रखा है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे यूनियन ऑल हो गया। तो मैंने आपको जैसे बताया था, इसको जब यूज करेंगे तो जितनी भी इम्प्लॉयज के डेटा होंगे जो रिजल्ट सेट में होगा, और जितने इम्प्लॉय डेटा में होगा, वो क्या करेगा, दोनों को कंबाइन कर देगा यूनियन। जब दोनों को कंबाइन कर देगा तो एक रिजल्ट सेट बनेगा, जिसमें क्या होगा, वो सारी वैल्यूज हमारे पास रिटर्न होके आ जाएंगी। बट इसमें क्या होगा, डुप्लीकेटी डुप्लीकेस सॉरी डुप्लीकेट जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। एंड अगर मैं बात करूँ यूनियन ऑल की, तो इसमें डुप्लीकेट भी वैल्यू जो होंगी उसको भी ये रिटर्न करेगा। लेट्स से कि मान लो आपके पास एम्प्लॉय कोई नेम है, ठीक है, मान लो शुभम है या अभिषेक है, कुछ भी नेम है उसका। अब लेट्स से आपकी कंपनी में दो एम्प्लॉय हैं शुभम नेम के। तो जब हम इसका यूज करेंगे, तो लेट्स से इसमें है और इसमें भी है, तो ये क्या करेगा, उन दोनों को कंबाइन कर देगा। अगर लेकिन क्या होगा, शुभम दो बार ये होता है एम्प्लॉय नेम, तो उसको वो कंसिस्ट नहीं करेगा। बट अगर मैं यूनियन ऑल की बात करूं, तो इसमें दोनों नेम आ जाएंगे, मीन्स डुप्लीकेसी क्रिएट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ फिफ्थ ऑप्शन, जो कि है हमारा यूज केस। तो अगर मैं यूज केस की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इट इज सुटेबल व्हेन यू वांट टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ द मल्टीपल क्वेरीज एंड रिमूव डुप्लीकेट रोज, सच एज व्हेन मर्जिंग टू सिमिलर डेटा सेट विथ पोटेंशियली ओवरलैपिंग रिकॉर्ड्स। तो और अगर मैं यूनियन ऑल की बात करूँ, इट इज प्रिफर्ड व्हेन यू वांट टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल क्वेरीज without eliminating duplicates, such as when you are aggregating data from different sources and want to return all the records। तो
यूज केस अगर हम देख सकते हैं तो वही चीजें हैं सारी, बस क्या होगा कि इसमें डुप्लीकेट रोज को भी ये ले लेगा यूनियन ऑल, बट ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो सारा यूज केस उसी पे है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा जितना भी मैंने यहाँ पे डिफरेंस बताया। अब मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ पीजी एडमिन में हम कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो पहले ही लिख रखा है, टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट ना हो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ केवल ये वाली क्वेरी, तो इसमें देख सकते हो तो केवल 6 नेम आ रहे हैं हमारे पास, एलाइस, पॉप, चार्ली, डेविड, ईवा एंड ये। एंड जो सेकंड क्वेरी है हमारी एम्प्लॉय नेम की, एम्प्लॉय नेम का टेबल है, उसमें ये सारे नेम है, इसमें 19 थे, इसमें 6 डेटा थे, मतलब टोटल अगर हम काउंट करें 25 हो जाएंगे। तो अगर मैं इन दोनों को अगर एक बारी में अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं हमारा रिजल्ट सेट कितना आता है, 24। तो अभी हमने देखा था जब हमने काउंट किया था 25 हो रहे थे सम उसका, बट अभी 24 आ रहा है। तो आई थिंक इसमें कोई भी ऐसा नेम था जो डुप्लीकेट था। तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे कौन सा डुप्लीकेट था। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कंट्रोल सी इसको कर लेता हूँ, नेक्स्ट लाइन में इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि ऐसा कोई नेम है जो डबल है, मीन्स जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू हो। तो यहाँ पे मार्टिन है, मारिया है, स्यू है, देख सकते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे देखो मोंटी है जो 15 नंबर पे, लास्ट में भी ये आ रहा होगा। तो अभी हम देखते हैं, सॉरी यहाँ पे देखो मैंने यूनियन ऑल नहीं लिखा, अभी ये सेम हो गया था। तो अभी देखते हैं यहाँ पे 25 रिजल्ट सेट आ रहे हैं, और यहाँ पे देखो मोंटी दो बार ही आ रहा है, एक 25 नंबर पे आ रहा है, एक 7 नंबर पे आ रहा है। मतलब कि इसमें क्या हुआ, इसने डुप्लीकेट रिमूव नहीं किया, जो नेम था एम्प्लॉय नेम उसने डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव नहीं करा, उसको भी इंक्लूड कर दिया रिजल्ट सेट में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इन दोनों के डिफरेंस क्या है। ये बेसिकली डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा और ये डुप्लीकेट रिमूव नहीं करेगा, और जो रिजल्ट सेट होंगे दोनों को कंबाइन कर देगा और डुप्लीकेट वैल्यू को भी रिटर्न करेगा। तो बिल्कुल सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आपको समझ आया होगा जितनी मैंने यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखाया था यहाँ पे थ्योरी पार्ट में। तो बिल्कुल इजी था ये। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।